अपस्टॉक्स वर्सेस ज़ेरोधा फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग, इन दोनों में से कौन सा बेटर, सस्ता और स्मूथ रहने वाला है अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो। क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग काफ़ी पॉपुलर होते जा रही है आजकल के जो भी ट्रेडर्स हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्योंकि उनको ये एक थोड़ा सा लिक्रेटिव लगता है। लेकिन आई रिकमेंड कि अगर बिल्कुल नए हो तो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरुआत में अवॉइड करना चाहिए जब तक आप इसको अच्छे से सीख या समझ नहीं लेते हो। लेकिन अगर आपने इसको सीख समझ लिया है और आपने ये डिसाइड कर लिया कि ऑप्शंस ट्रेडिंग ही करना है, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि अब आपको अपस्टॉक्स के साथ करना चाहिए, ज़ेरोधा के साथ करना चाहिए, कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कंपैरिजन का, वो हम ऑप्शंस ट्रेडिंग को ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे अपस्टॉक्स और ज़ेरोधा दोनों ही इंडस्ट्री के इंडस्ट्री के लीडिंग यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं अपस्टॉक्स की, तो अपस्टॉक्स हमसे ब्रोकरेज चार्ज क्या लेता है और ज़ेरोधा हमसे ब्रोकरेज चार्ज क्या रहता है। क्योंकि ब्रोकरेज चार्ज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो। क्योंकि जब भी आप एक्सपायरी के दिन जो लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो स्पेशली जो न्यूबीज होते हैं वो ज़्यादातर एक्सपायरी के दिन ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं। क्योंकि उस दिन क्या होता है, जो प्रीमियम्स होते हैं वो कई बार तो ऐसा होता है इवन 200-200 रुपये में, 300-300 रुपये में एक लॉट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल निफ्टी का आपको लॉट मिल सकता है एक्सपायरी वाले दिन 200, 300, 400 का, डिपेंड करता है कि आप स्ट्राइक प्राइस से कितना दूर या पास का ऑप्शंस यहाँ पे बाय कर रहे हो। तो ये सभी चीज़ों को देख करके लोगों का माइंड में आता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेते हैं। कई बार लोग 200 रुपये लगाते हैं, उनका 400-500 रुपये भी बन जाता है, तो उनको ये लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग उनके लिए बेस्ट है। लेकिन ये गलत धारणा है, इसको सीख समझ करके ऑप्शन ट्रेडिंग करें, नहीं तो जो भी आपने पैसा लगाया है ऑप्शन बाइंग वो जीरो हो सकता है। अब बात कर लेते हैं ब्रोकरेज आपसे क्या लेगा। अपस्टॉक्स के केस में अगर अपस्टॉक्स के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाते हो, इक्विटी सेगमेंट में निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक के यहाँ पे ऑप्शंस को अगर आप बाय कर रहे हो तो और सेल कर रहे हो, तो ₹20 प्लस ₹20, यानी क्या मतलब है, 20 रुपये जब ऑप्शन को खरीदोगे तभी भी और 20 रुपये जब इसको सेल करोगे तभी भी, यानी कि एक एग्जीक्यूशन के ऊपर आपको यहाँ पे 40 रुपये देने पड़ेंगे अपस्टॉक्स में। यानी कि अगर आप नए हो और आप ये सोच रहे हो कि धड़ाधड़ इसको एक्सपायरी दिन 4-5 यहाँ पे ऑप्शंस को यहाँ पे एग्जीक्यूट करा और आप सोचते हो कि हर एक एग्जीक्यूशन में 20-30 रुपये प्रॉफिट बना लिया, तो भाई जितना आपका प्रॉफिट नहीं होगा उससे ज़्यादा कहीं लॉस हो जाएगा। तो मिनिमम जब भी आपने ऑप्शंस को बाय करके सेल करना, तो ये देखिए कम से कम 100 रुपीज़ का प्रॉफिट तो आपका निकलता होना चाहिए, तभी जाकर के आप 40-50 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। क्योंकि 40 रुपये तो आपकी ब्रोकरेज चले जाएगी, प्लस यहाँ पे कुछ और रुपये लगेंगे जो कि स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस में निकलने वाले हैं। तो ब्रोकरेज प्लस स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी चार्जेस बन करके ही जो एग्जैक्ट चार्जेस बनते हैं। और कई बार ये लगता है कि 40 रुपये तो आप समझ लेते हो, लेकिन 40 रुपये की जो आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट लग जाती है, तो फिर आप बोलते हो कि भाई यहाँ पे हिडन चार्जेस बहुत हैं। लेकिन जो स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी चार्जेस है वो चाहे ज़ेरोधा है चाहे अपस्टॉक्स कोई भी ब्रोकर है, सब में वो लगने वाले, उसकी बात यहाँ पे बताऊंगा और लास्ट में ये डिसाइड करेंगे दोनों में से कौन सा बेस्ट ब्रोकर है। तो यहाँ पे सिंपल इज दैट, हमने अपस्टॉक्स के ऑप्शंस का जो है यहाँ पे ब्रोकर समझ लिए, 20 रुपये बाय करने के ऊपर 20 रुपये सेल करने के ऊपर लगेगा, यानी 40 रुपये तो अपस्टॉक्स ने आपसे लेने हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर एक लॉट ले रहे हो तो 20-20 लग रहा है, अगर ज़्यादा लॉट लोगे तो ज़्यादा लगेगा, नहीं। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनमें पर लॉट 20 रुपये है, लेकिन इसमें अपस्टॉक्स में या ज़ेरोधा में दोनों में लॉट की कोई कंडीशन है, लॉट जितने मर्जी हो सकते हैं, बस ऑर्डर एग्जीक्यूशन के ऊपर है। एक ऑर्डर में चाहे आप 2 लॉट ले लो, 5 लॉट ले लो, 20-20 रुपये लगने वाले हैं अपस्टॉक्स में। अब इसके बाद में ज़ेरोधा के ब्रोकरेज चार्जेस की बात कर लेते हैं। ज़ेरोधा के ब्रोकरेज चार्जेस की बात करने के लिए यहाँ पे देखिए, अगर आप ज़ेरोधा में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको से ज़ेरोधा कितना लेता है। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग सेलिंग करते हो तो जो ज़ेरोधा आपसे ले रही हो बिल्कुल डिटो सेम है एज लाइक अपस्टॉक्स, यानी कि 20 रुपये प्लस 20 रुपये ज़ेरोधा भी आपसे लेने वाला है, यानी कि 40 रुपीज़ पर एग्जीक्यूशन आपका लगने वाला है ज़ेरोधा के साथ भी। अगेन यहाँ पे लॉट की कोई कंडीशन नहीं है, लॉट जितने मर्जी हो सकते हैं। ऑर्डर एग्जीक्यूशन के ऊपर एक ऑप्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए 20 प्लस 20 यानी बाय पे 20 सेलिंग के ऊपर, तो 40 रुपये की एग्जैक्ट आपकी कॉस्ट जो है यहाँ पे लगने वाली है। तो यहाँ पे 40 रुपये हम ब्रोकरेज दे रहे हैं अपस्टॉक्स को भी, ज़ेरोधा को भी। इसके अलावा स्टैट्यूटरी चार्जेस और रेगुलेटरी चार्जेस की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो दूसरे चार्जेस जो कि आपको लगने ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर्स का सेम रहता है, तो इसको ये समझना आपके लिए ये ज़रूरी है, ताकि ये न लगे सिर्फ 40 रुपये आपकी ब्रोकर्स लगने वाले, 40 के अलावा भी 3-4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये तक आपकी जो एड ऑन हो सकते हैं टैक्सेस चार्जेस को इंक्लूड करके। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चार्जेस हैं, वो क्या आते हैं। देखिए एसटीटी चार्ज की अगर बात कर लेते हैं, देखिए दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो एसटीडी चार्ज आपका लगता है 0.625% यहाँ पे जो लगेगा सेल साइड के ऊपर लगेगा, और वो भी सिर्फ जो आपका
प्रीमियम है उसके ऊपर लगने वाला, चाहे ज़रोधा है चाहे अपस्टॉक्स 0.0625% आपको लगने वाला है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चार्ज यहाँ पे आ जाता है GST आता है, जहाँ की 18% है। काफ़ी सारे लोग इस कन्फ्यूज हो चुके हैं 18% बहुत ज़्यादा वैल्यू बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 18% किसके ऊपर लगेगी? जो भी यहाँ पे आपकी ब्रोकरेज बनी, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 40 रुपये ब्रोकरेज है प्लस इसका जो ट्रांजैक्शन चार्ज है, दोनों का जो जोड़ बनेगा, दोनों के जोड़ का 18% निकलेगा, तो ज़्यादा अमाउंट ये नहीं बनने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपको बात कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन चार्ज जो है, ट्रांजैक्शन चार्ज काफ़ी यहाँ पे जो है कम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे अगर NSE के ऊपर ही लोग ज़्यादातर करते हैं तो ट्रांजैक्शन चार्जेस की भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। NSE पे कर लो चाहे BSE के ऊपर कर लो आप, ऑप्शन यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको लगने वाले हैं वो प्रीमियम के ऊपर लगे, कितने लगेंगे? 0.0495% का यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन चार्ज पे करना पड़ेगा, GST को, ट्रांजैक्शन को, और हमने स्ट्रीट चार्जेस को समझ लिए। सेबी का चार्ज है 1 करोड़ के पीछे 10 रुपये का है, तो इन चीज़ों को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये अमाउंट भी यहाँ पे ऐड ऑन होने वाला है। तो अब हमने यहाँ पे सारी कॉस्ट एंड चार्जेस को देख लिया, बात आती है कि हमें कौन से के साथ जाना चाहिए। देखिए, अगर तो आपने ये कि आपको अकाउंट खोले सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, आपको कभी भी डिलीवरी नहीं करनी, इंट्राडे नहीं करना। जनरली क्या है कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप इंट्राडे भी करते हो, उस केस में यहाँ पे अपस्टॉक्स आपको महंगा पड़ने वाला, क्योंकि अगर इंट्राडे करते हो या फ्यूचर्स करते हो तो अपस्टॉक्स आपसे कितना लेगा? ₹20 और 0.05% बीच एवरेज लोअर। वहीं पर ज़रोधा आपसे कितना चार्ज करेगा? अगर आप इंट्राडे कर रहे हो या फिर फ्यूचर्स कर रहे हो तो ₹20 और 0.03%। तो अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ पे ज़रोधा आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो अमाउंट है वो बहुत ही कम लगेगी इंट्रा ट्रेडिंग के लिए। इसके अलावा अगर आपका मन बनता है डिलीवरी ट्रेडिंग भी साथ साथ करने के लिए, यानी होल्डिंग भी करनी, आज खरीद उसको होल्ड करना है, तो भाई अपस्टॉक्स तो आपको यहाँ पे काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि अपस्टॉक्स आपसे कितना चार्ज करता है ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो अपस्टॉक्स आपसे चार्ज करने वाला है ₹20 या 2.5% या 2.5%, यानी जो भी यहाँ पे क्या है, विच एवर इज़ लोअर। तो यहाँ पे 20 रुपये तो मतलब बाय के ऊपर और 20 रुपये सेल के ऊपर तो मिनिमम लगना ही लगना है ज़रोधा में। अदरवाइज 2.5% अगर छोटा अमाउंट है तो वहीं पे अगर ज़रोधा की बात करते हैं तो डिलीवरी बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है ज़रोधा में। तो इन चीज़ों को अगर कंसिडर करते हैं, ऑप्शंस के साथ साथ आपको डिलीवरी इंट्राडे करना है, देन ज़रोधा आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और ज़रोधा के साथ अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तो इसके कुछ और भी फीचर्स हैं जिसकी डिटेल आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मैं कोशिश करूँगा कोई व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवाओ जिसमें हम आपको और भी चीज़ें गाइड कर देंगे। और अगर आपने सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग करना देन आप अपस्टॉक्स को भी कंसिडर कर सकते हो। अपस्टॉक्स भी अपने आप में एक अच्छा खासा ब्रोकर है जो कि सर्विसेज काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको मिलती है। ज़रोधा के साथ आपको स्ट्रीक का एक्सेस मिल जाता है सेम ID पासवर्ड के यूज़ करके, तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट आ जाता है। बाकी जो फाइनल रिकमेंडेशन है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।